हेलो बिल्कुल फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की, जो कि रहेगी इंडियन आर्मी में। तो पूरा कंप्लीट में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, इसके साथ ही जो रिटन एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से रहेगा, क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, 2025 का ये नोटिफिकेशन रहेगा, जिसमें कि आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी में जो फॉर्म फिलअप करने की पूरी प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सेपो फार्मेसी की पोस्ट रहेगी और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है 12th पास आपका होना चाहिए, या तो आपने डी फार्मा करा होना चाहिए 55% में, या फिर आपने जो है बी फार्मा करा होना चाहिए 50% के साथ, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए ऑल इंडिया कहीं पे भी। तो एज भी देख लें और रिलैक्सेशन पर भी बात करेंगे। तो मिनिमम एज जो रहेगी जनरल की 19 से 25 साल रहेगी, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप SC ST से आते हैं या फिर OBC से आते हैं तो उसमें आपको एज में जो है 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं से आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो किस तरीके से रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपका यूपी साइड रहेगा 170 आपकी सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, और ईस्टर्न यूपी में 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका मेडिकल के हिसाब से रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी जो चेस्ट रहेगी मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके साथ ही अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह आपके पास है तो आपको हाइट में और वेट में जो है छूट मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आप जो है लद्दाख से आते हैं, गोरखा से आते हैं, नेपाल से आते हैं तो उसमें भी आपको जो है हाइट में छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको एज में, हाइट में जो है और वेट में छूट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। और अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बोनस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे प्रोसीजर की बात कर लें तो इसका जो फॉर्म है वो मात्र 250 रुपये का फॉर्म फीस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं, और इस पर वीडियो हम बनाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, पूरी प्रोसेस। कोई भी गलती आपको फॉर्म भरते समय नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म में फिर करेक्शन डेट नहीं आती और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जानी है। सबसे पहले आपका जो है एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका प्रोसेस 2 फेजेज में होगा। तो पहली फेज हम देख लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज देन सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो कोई भी आपको अभी से दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग जंप हाई जंप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आप एम्स का एग्ज़ाम दे के आए होंगे। काफ़ी लोगों ने RRB का फॉर्म भरा है, जिसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने की संभावना है। तो वो तैयारी आपकी पहले से चल रही है। तो इसमें भी आपको सेम ऑनलाइन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब इसमें भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो किस तरीके से होगा उसके बारे में हम डिटेल पर वीडियो पे बात करेंगे। इसका सिलेबस जो रहेगा वो है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, और इसके साथ ही हमारा स्पेशल बैच इंडियन आर्मी के लिए भी चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर रहेगा 936398099380। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको हमें टेक्स्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। अगर आप इस फॉर्म अगर आपने भरा है, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो आप हमें व्हाट्सएप में जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, जिसमें कि हम आपको डिटेल पर सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हमारे कोर्स की जो फीस रहेगी वो नॉमिनल फीस रहने वाली है, वो है मात्र 299। तो इसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलेगी, किस तरीके से फिजिकल होगा, किस तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके साथ ही जो एंट्रेंस जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, वो किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें हमारे बैच के अंदर मिलेगी। बैच की फ़ीस 299 रहेगी और पूरा कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज करना है, कॉल आपको नहीं करनी। मैसेज करके आप छोड़ दें, आपको हमारी टीम जो है रिस्पॉन्स करेगी और आपको पूरा डिटेल पर सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। कोर्स की फ़ीस जो है मात्र 299 रहेगी। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा जो कि है ऑनलाइन एग्ज़ाम। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका जो मार्क्स रहेगा इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही आंसर करते हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपको ईज़िली आप इसको जो है क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप तुक्का भी अगर लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं या फिर हमारे कोर्स से ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो पहला फेज़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो सीधे आप पहुंच जाएंगे सेकंड फेज़ में। तो ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो फर्स्ट फेज़ के नंबर पे निकलेगी। अगर सपोज 100 नंबर का पेपर होता है और आपके 60 नंबर आ जाते हैं और अच्छी आपकी जो है परसेंटेज जाती है तो आपका सीधे जो है सेकंड फेज़ में सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको ले जानी होगी। डॉक्यूमेंट जो आपके, अगर आपने कोई डोमिसाइल लगाया है, परमानेंट एड्रेस, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन, ये ज़रूर से आप करा लें और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगा। अभी समझने की बात सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी। तो सीधे देख लेते हैं जो आपकी रैली होती है, पुलिस भर्ती जैसे होती है या फिर आर्मी की भर्ती होती है, सेम आपको दिखेगा। इसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ मिलेगी जिसमें कि 6 मिनट 15 सेकेंड में आपको करना होगा। मिनिमम इतने समय में आपको कर लेना है, क्वालिफाइंग कर लेना है। कोई भी नंबर नहीं जोड़ रहे, कुछ नहीं जोड़ रहे, सिर्फ आराम से आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। बीम आपको मानने हैं, 6 बीम मानने हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको 10, 20, 25 बीम मानने, सिर्फ 6 बीम आपको मानने होंगे जो पुलअप कहते हैं। और 9 फीट आपको कूदना होगा, ठीक है। मतलब एक गड्ढा होगा 9 फीट का, उसको आपको कूदना होगा। तो ये भी आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इसके साथ ही जिगजैग बैलेंस ये है, मतलब ऐसे करके कोई रास्ता होगा उसमें आपको चलना होगा, ठीक है। तो इस बिना सपोर्ट से आपको चलना होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके बाद आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के लिए डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, किस तरीके से रहेगा। फिजिकली फिट होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो आप अगर यूज़ करते हैं तो आप बिना चश्मे के जाएं, या फिर चश्मा भी अगर आपका है तो -4 तक जो है आपकी पावर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। -4 तक अगर आप है तो आप एग्ज़ाम या मेडिकल फिजिकल देने जा सकते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में देखने को मिलेंगी। तो अभी जो है इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। और अगर आपको उसका स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करें। और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा, मतलब जो एग्ज़ाम हमने अभी डिस्कस करा, वो जून या जुलाई के बीच में हो सकता है। और ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, ऑल इंडिया कहीं पे भी आप इसका जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर। आसाम से हैं तो वो आप देख सकते हैं, दिल्ली से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी बिलोंग अगर आप करते हैं तो आप ये सारे जो हैं आपको
एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। तो ये आज की एक्सक्लूसिव वीडियो रहेगी और फॉर्म आपको 10 अप्रैल तक जो है इसको फिलअप कर लेना है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसका नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, मेडिकल, फिजिकल के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज करें, जिसमें कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।